हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लर्न होम्योपैथी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक ऑर्गन का एक बेसिक चैप्टर के बारे में जो बहुत ज़्यादा फंडामेंटल चैप्टर है ऑर्गन का, जिसका नेम है वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स ऐसे एक पावर है जो हमारा बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, ऐसे एक फोर्स है जो हम देख नहीं सकते बट वी कैन फील इट। वाइटल फोर्स है तो सब कुछ है। तो वाइटल फोर्स एफोरिज्म नंबर 9 से 18 के अंदर है। ठीक है, तो वाइटल फोर्स के बारे में एच रॉबर्ट्स क्या बोला है? बॉडी एंड टिश्यूज आर नॉट लाइफ बट दे आर द चैनल्स थ्रू विच द लाइफ फंक्शंस। मतलब सिर्फ बॉडी और टिश्यू से हमारा बॉडी नहीं चलता है, दे आर द ओनली चैनल्स। बट हमारा बॉडी कौन कंट्रोल करता है? वाइटल फोर्स। ठीक है, तो इसमें एक लाइन है, देख लीजिए। वी कैन डिस्टिंग्विश द लिविंग फॉर द नॉन लिविंग ओनली बेस्ड ऑन द सेंसेशन एंड फंक्शंस। हम एक लिविंग पर्सन से और नॉन लिविंग पर्सन से कैसे डिफरेंस कर सकते हैं? जो नॉन लिविंग पर्सन होगा उसका कोई भी सेंसेशंस एंड फंक्शंस नहीं रहेगा। Healthy living body is not just a collection of the organs and tissue, but in these conditions they are living in harmony and cooperation with each other. तो हेल्दी जो लिविंग बॉडी होगा वो सिर्फ एक हर बॉडी का जो ऑर्गन से टिश्यू से ब्रेकअप में नहीं होगा, उसके साथ उसको बॉडी में हारमोनी एंड कोऑपरेशन रहना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहीं पे आप देख लीजिए, हैनीमैन एक्सेप्टेड दिस एज फैक्ट फुटनोट नंबर 13 एंड कॉल्ड दिस फोर्स एज वाइटल फोर्स। हैनीमैन ये जो फोर्स है जो हम देख नहीं सकते, जो हमारा बॉडी को मेनली कंट्रोल करता है, जो वाइटल फोर्स है, उसको कहाँ पे बोला है? फुटनोट नंबर 13 में। सम कॉन्सेप्ट इन द यूनिवर्स आर आउट ऑफ एक्सप्लेनेशंस एंड दे हैव टू बी परसीव्ड थ्रू आवर सेंसेस ओनली। वी कैन नॉट explain nor show the taste of the sweet to a person who had never tasted the same in his life. He has tasted a sweet in order to understand it fully. तो जो भी पर्सन हम स्वीट को टेस्ट कर सकते हैं बट हम स्वीट को ऐसे नहीं सो द टेस्ट ऑफ द टू पर्सन हु हैड नेवर टेस्टेड। बट जो पर्सन स्वीट को कभी टेस्ट नहीं कर पाया, कभी भी स्वीट नहीं खाया, उसको तो हम बता नहीं सकते है ना स्वीट का टेस्ट कैसे होगा। ऐसे टाइप का कुछ फोर्स है वाइटल फोर्स। हैनीमैन वाज एन इंटीग्रलिस्ट। He believed neither in materialistic theories nor in the materialistic theories fully. He considered his life is a result of complementary effort between the material body and immaterial vital force. तो हैनीमैन क्या बोलता था? जो बॉडी है वो मेनली मेटेरियल एंड नॉन मेटेरियल बॉडी दोनों से, नॉन मेटेरियल फोर्स दोनों से होता है। ठीक है, without this vital force the material body cannot sustain even for a short period of time. Because of the same reasons, Hahnemann said how the vital force causes the organisms to display morbid phenomenon, that is how it produces disease. It would be no practical utility to the physicians to know and will forever remain concealed from him. Only what is necessary for him to know the disease and what is fully sufficient for enabling him to cure, and the Lord of life revealed to his senses. तो जो वाइटल फोर्स है फर्स्ट टाइम कहाँ पर लिखा जा रहा है? फर्स्ट टाइम 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनम का वाइटल फोर्स टर्म फर्स्ट यूज़ किया था। ठीक है, बट वो नाम चेंज होकर 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनम में क्या हो गया? वाइटल प्रिंसिपल। ठीक है, ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइबल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5th एडिशन में जो वाइटल फोर्स था वो 6th एडिशन में नेम चेंज करके वाइटल प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, तो एच ए रॉबर्ट्स व्यू क्या था वाइटल फोर्स के बारे में? वाइटल फोर्स इज दैट फोर्स विच एनिमेट्स ईच इंडिविजुअल। तो वाइटल फोर्स ऐसा एक फोर्स है जो हर इंडिविजुअल को एनिमेट करता है, हर बॉडी को एनिमेट करता है। द वाइटल फोर्स इज द इंडिविजुअल बिकम्स देयरफॉर द ईगो. It is the most inanimate spark of an individual which gives him identity as well as makes him different from the other individuals. तो ऐसे एक इन फोर्स है जो हर व्यक्ति को, हर पर्सन को अलग अलग इंडिविजुअल देते हैं। ठीक है, उसका एक कैरेक्टर एक होगा तो और एक पर्सन जिसका और कैरेक्टर और एक होगा। ठीक है, कोई भी पर्सन का, दोनों पर्सन का सेम कैरेक्टर नहीं होगा, क्योंकि उसके पीछे कौन सा है? एक फोर्स है जिसका नाम है वाइटल फोर्स. It keeps and maintains the individual relationship close to the universe. Vital force is capable of 3 forms of actions: motions, directions and balance. तो जो वाइटल फोर्स है उसका क्या क्या कैरेक्टर होना जरूरी है? वाइटल फोर्स कैन बी डिफाइंड एज ऑटोक्रेटिक, ऑटोमेटिक, स्पिरिट लाइक, अनइंटेलिजेंट, डायनामिक, इंस्टिक्टिव एंड लाइफ प्रिजर्विंग फोर्स विच एनिमेट्स द मटेरियल बॉडी. तो वाइटल फोर्स का कैरेक्टर क्या क्या है? वो ऑटोक्रेटिक होगा, ऑटोमेटिक होगा, स्पिरिट लाइक होगा, अनइंटेलिजेंट होगा, डायनामिक होगा, इंस्टिक्टिव होगा, लाइफ प्रिजर्विंग फोर्स होगा. ठीक है, ऑटोक्रेटिक मीन्स क्या? सेल्फ. ऑटो मीन्स सेल्फ, क्रेटिक मैंने पावर. जो वाइटल फोर्स है उसका सेल्फ पावर है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं. ठीक है,
तो ऑटोक्रिट मीन्स सेल पावर, नो टिश्यू और ऑर्गन्स इन द बॉडी हैज़ एनी टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन वाइटल फोर्स। तो कोई भी बॉडी और ऑर्गन का ऐसे कुछ पावर नहीं है जो वाइटल फोर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। वाइटल फोर्स का पावर सुप्रीम है, ठीक है। बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन है उसके अंदर वो सुप्रीम पावर है, वो मेनली सब बॉडी एंड ऑर्गन को कनेक्ट करता है। ऑटोमेटिक मतलब क्या है? वाइटल फोर्स इज ए सेल्फ एक्टिंग फोर्स इन द बॉडी। वो एक सेल्फ एक्टिंग फोर्स है, खुद से काम करता है। नो फोर्स ऑफ द बॉडी हैज़ एनी कंट्रोल ओवर इट्स एक्शंस एंड मूवमेंट्स। कोई भी फोर्स ऐसे बॉडी के अंदर नहीं है जो वाइटल फोर्स को कंट्रोल कर पाएगा। वाइटल फोर्स इज प्रिवेटेड ऑल ओवर बॉडी यूनिफॉर्मली एट एवरी मूवमेंट एवरी स्टिमुलस इट मूव्स बॉडी अकॉर्डिंगली। स्पीड लाइक फोर्स मतलब क्या है? वाइटल फोर्स हैज नो शेप्स। तो हम वाइटल फोर्स को देख नहीं सकते हैं ना, तो उसका कोई शेप नहीं रहेगा, कोई भी कलर नहीं रहेगा, कोई भी वेट नहीं रहेगा। नो वॉल्यूम्स, नो मास। इट कैन नॉट बी सीन बट इट्स फंक्शंस कैन ओनली बी ऑब्जर्व। बट हम देख सकते हैं, देख तो नहीं सकते बट फील कर सकते हैं जिसका कोई भी काम चल रहा है, ठीक है। जिसका ऐसे एक ऐसे एक फोर्स जिसका कोई भी काम बॉडी से अंदर हो रहा है बट हम फील कर पा रहे हैं बट देख नहीं सकता है। उसका कोई भी वेट नहीं है, कोई भी कलर नहीं है, कोई भी शेप नहीं है। This immaterial, invisible vital force works and functions through this material physical body. Anatomical body is only an instrument in the body and hand of vital force. Unintelligent मतलब जो vital force है ना वो intelligent नहीं है। क्यों नहीं है? The word intellect means power to reasons. Though the vital force is a power to control this physical body in the healthy condition, it does not possess the power to reasons. It only promotes its suffering and impulses to the physical body. It is called unintelligent because during any fatal acute disease, if any threat to the live organisms occurs, it tries to save the life by sacrificing one part of the body to the miasmatic influence. क्योंकि ये अनइंटेलिजेंट क्यों है? जब कोई भी बॉडी के अंदर कोई भी फैटल एक्यूट डिजीज होता है ना, तब वाइटल फोर्स खुद से उसको ठीक नहीं कर पा रहे थे। उसके लिए एक्यूट फोर्स कोई भी डिजीज के लिए उसको बॉडी का थोड़ा पावर भी कम होता है ना, थोड़ा एनर्जी लॉस होता है। वाइटल फोर्स खुद में एक इतना ज़्यादा पावर नहीं है जो एक्यूट डिजीज और कोई भी क्रॉनिक डिजीज को कंट्रोल कर पाएगा, ठीक है। हेंस इन द बुक क्रॉनिक डिजीज हैनीमैन क्या बोला था? इट इज़ अनडिनाइबल दैट आवर वाइटल फोर्स विदाउट द रेजिस्टेंस ऑफ द एक्टिव रेमेडीज ऑफ ह्यूमन आर्ट कैन नॉट ओवरकम स्लाइट एक्यूट डिजीज and restore some sort of the health without sacrificing a part of the fluid and solid part of the organisms through so-called caries. The chronic diseases which springs from miasm cannot be healed and unaided even by such sacrifices, nor can real health be restored by this force alone. तो हैनीमैन क्या बोला था? ओनली वाइटल फोर्स से कोई भी डिजीज क्योर नहीं होता है। जब कोई भी एक्यूट डिजीज होता है तब मेडिसिन लगे और ना लगे बट बॉडी का कोई फ्लूइड और कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कोई भी ऑर्गन को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्योर हो जाता है। और कोई भी क्रॉनिक केस में कोई डिजीज भी उसके पीछे कौन रहता है? मायाजोम। और मायाजोम का पावर वाइटल फोर्स से ज़्यादा है, तो उसको ठीक करने के लिए वाइटल फोर्स को एक एक्टिव रेमेडीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। रेमेडीज़ नहीं होगा तो वाइटल फोर्स खुद वाइटल फोर्स खुद कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, बॉडी को क्योर नहीं कर पाएगा। वाइटल फोर्स डायनामिक क्यों है? द लॉ ऑफ डायनामिक्स इज अननोन टू ह्यूमन बींग्स। हाउ द वाइटल फोर्स प्रिवेट्स ईच सेल यूनिफॉर्मली रिमेन्स अननोन टू अस। वाइटल फोर्स डायनामिक है क्योंकि वो वाइटल फोर्स कैसे काम करता है कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। जो वाइटल फोर्स कैसे एक ऑर्गन को एक सेल को कनेक्ट करता है, यूनिफॉर्मली सबको देख रहा है, देखभाल करता है, ये तो खुद कोई भी नहीं जानता है ना। ओनली इट्स इफेक्ट्स आर मेड क्लियर टू आवर सेंसेस थ्रू इट्स फंक्शंस। हम कैसे इसको फील कर सकते हैं? जो उस वाइटल फोर्स जो काम कर रहा है तो हम फील कर सकते हैं ना हमारा बॉडी में वाइटल फोर्स है क्योंकि वो काम कर रहा है, बट हमको पता नहीं है जो कैसे काम कर रहा है। The organisms is alive and the cell functions. Its dynamic action, what happen can be seen, but why it is happens cannot be explained. Vital force instinctive है। क्यों इंस्टिक्टिव? इंस्टिक्ट मीन्स नेचुरल इम्पल्स। वाइटल फोर्स हैज़ ए बेसिक नेचुरल इंस्टिक्ट। इट कंटिन्यूज परफॉर्मिंग इट्स फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचर। वाइटल फोर्स लॉ ऑफ नेचर के साथ में काम करता है, ठीक है। इट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नेचर ऑफ द पर्सन। ए पर्सन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चेंज नहीं हो जाता है। जिस पर्सन के कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे है तो हमारा बॉडी में वाइटल फोर्स ऐसे रहेगा, ऐसे नहीं होता है। वो लॉ ऑफ नेचर के साथ भी काम करता है। लाइफ प्रिजर्विंग फोर्स है वाइटल फोर्स। क्यों? It is known that as long as the vital force exists inside the body, it is called living creature. The moment vital force leaves the body, body stops functioning and is called dead. जब लाइफ प्रिजर्विंग फोर्स क्यों है? क्योंकि जब हमारा अंदर बॉडी के अंदर वाइटल फोर्स है तब तक हम लिविंग बॉडी है। जब वाइटल फोर्स हमारा बॉडी छोड़ के चले जाएंगे तब हम डेड हो जाएंगे, ठीक है। तो वाइटल फोर्स क्या है? मेनली हम जो नॉर्मल पीपल आत्मा बोलते हैं ना, वही है वाइटल फोर्स जो हमारा बॉडी को हम मानते हैं, जो वाइटल फोर्स हमारा बॉडी को चलाना करते हैं, ठीक है। तो रोल ऑफ वाइटल फोर्स हेल्थ डिजीज एंड क्योर। हेल्थ डिजीज एंड क्योर के बारे में वाइटल फोर्स का क्या रोल है? तो वाइटल फोर्स रोल इन हेल्थ
हेल्थ के बारे में वाइटल फोर्स क्या रोल है। हेल्थ इज कॉल्ड ए स्टेट ऑफ ईजी एंड कम्फर्ट वेयर मैन हैज़ नो कंप्लेंट्स विद द सफरिंग्स सराउंडिंग एनवायरमेंट। तो हेल्थ ऐसे बॉडी का कंडीशन है जब कोई भी मैन का कोई भी फिजिकल और मेंटल इशू नहीं रहेगा, ठीक है। ही एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ हिज लाइफ इन हेल्थ। मैन कैन एडजस्ट टू द स्लाइटेस्ट चेंज दैट आर टेकिंग प्लेस इन द सराउंडिंग्स। तो मैन हमारा हम अर्ली लोग ना उसके सराउंडिंग्स में क्या क्या चेंज हो रहा है उसके साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। There are so many functions that are taking part in our body: the heartbeats, the lung rates, the kidney filters, blood, etc. All these functions are taking place inside the body without a single intimations to ourselves. Man is busy in healthy status, doing his social welfare activities. तो vital force is responsible for his harmonious functioning of all the organs inside the body. तो वाइटल फोर्स कैसे रिस्पॉन्सिबल है, वो हमारा पूरा बॉडी का अंदर जो जितना भी ऑर्गन और सेल्स है उसको सब कंट्रोल करता है। एज डायनामिक अट्रैक्टिव फोर्स कीप्स ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम इन परफेक्ट मूवमेंट, ठीक है, छोड़ दो। इन हेल्दी कंडीशंस वाइटल फोर्स रूल्स ओवर द मटेरियल बॉडी ड्यूरिंग हेल्थ। देयर इज अ परफेक्ट कोऑपरेशन बिटवीन बॉडी एंड माइंड। जब हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा तब हमारा बॉडी उसके साथ माइंड दोनों को कोऑपरेशन करता है, ठीक है, दोनों को कोऑपरेशन करता है। बट बॉडी इज द टेरिटरी ऑफ द वाइटल फोर्स। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम एनी मोर्बिफिक फोर्स सो दैट मैन कैन यूज हिज पावर्स for the welfare of our society. Though in our day-to-day life we are getting exposed to many pathogenic powers, we remain healthy because of vital force. Because of the vital force, the material body can survive, grow, and reproduce, without which the anatomical body cannot perform any functions and cannot even protect itself and decays. तो vital force है तो हमारा anatomical body फंक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, बट vital force नहीं रहता है तो हमारा बॉडी कोई भी काम नहीं करता, क्योंकि विदाउट vital force हमारा बॉडी तो डेड है, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है वाइटल फोर्स के बिना हमारा बॉडी का, ठीक है। तो हैनीमैन कमेंट्स इन इस क्रॉनिक डिजीज वाइटल फोर्स इज नेवर रेस्टिंग प्रिजर्वेटिव फोर्स। वाइटल फोर्स ऐसे एक फोर्स है जो कभी भी रेस्ट नहीं कर सकता है। वाइटल फोर्स इन डिजीज, तो डिजीज कंडीशंस कब बोलते हैं हम, वाइटल फोर्स कॉन्स्टेंटली फाइट विद द डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर एट एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ, आइदर बिकॉज ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर और ड्यू टू द स्ट्रॉन्गर पावर ऑफ द मायोजोम्स। वाइटल फोर्स डिरेंज, जब कोई भी मायोस्मोटिक ब्लॉकेज होगा और कोई भी मायोजोम के बाद कोई जो हमारा बॉडी का वाइटल फोर्स से एक सुपीरियर है जिसका नाम है मायोजोम। जब हमारे आदमी का एक आदमी के पीछे एक मायोजोम हो सकता है, ठीक है। मायोजोम का कितना टाइप होता है, 16 सिफिलिस साइकोसिस। तो उसका थोड़ा तो मायोजोम हमारा बॉडी के अंदर है तो वाइटल फोर्स डिरेंज, वो मायोजोम वाइटल फोर्स को डिरेंज कर सकता है, ठीक है। दिस डिरेंज स्टेट ऑफ द वाइटल फोर्स ब्रिंग फॉर लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द ऑर्गन्स एंड द सिस्टम ऑफ द बॉडी। जब हमारे बॉडी का कोई भी हार्मोनिक डिस्टर्बेंस होगा तब क्या होगा, डिजीज का प्रोड्यूसिंग होगा, ठीक है। दिस एबनॉर्मल सेंसेशन फंक्शंस आर कॉल्ड साइन एंड सिम्टम्स। तो जो एबनॉर्मल सेंसेशन साइन एंड सिम्टम होगा, डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, डिजीज, ठीक है। तो डिरेंजमेंट देखने के बाद हमारा बॉडी का थोड़ा साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा, जो एबनॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स है वही होगा डिजीज। The mission of physician is to identify the unique sufferings of the vital force based on these symptoms. The study of symptoms must always be done in totality. That gives a total picture of the suffering of the vital force. तो हम जब उसको क्योर करेंगे तो उसको टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स टेस्टिंग करके टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स निकालना होगा, फिर हम क्या कर पाएंगे, वाइटल फोर्स के थोड़ा बहुत क्योर कर सकता है, ठीक है। हेल्थ इज ए कंडीशन मेंटेन बाय द डायनामिक कॉल्ड दैट इज वाइटल फोर्स। हम पहले भी देख चुके हैं, जो हेल्थ को कंट्रोल करता है वो है वाइटल फोर्स। सो दिस डायनामिक वाइटल फोर्स कैन ओनली बी डिरेंज्ड बाय सिमिलर येट पावरफुल डायनामिक फोर्स, नॉट बाय मटेरियल सब्सटेंस। वाइटल फोर्स इन क्योर, तो हम ऐसे बोलते हैं वाइटल फोर्स कैसे क्योर करता है। तो कोई भी एक्यूट डिजीज होगा तो एक्यूट डिजीज के बाद वाइटल फोर्स हमारा बॉडी वाइटल फोर्स ओनली उसको एक्यूट डिजीज में हम मान सकते हैं जो उसको ऐसे एक्यूट डिजीज हुआ जो 2 दिन बाद ठीक हो गया, ठीक है, उसको कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं हो पड़ा, बट उसके लिए उसको बॉडी का कुछ एनर्जी, कुछ फ्लूइड, कुछ सॉलिड मटेरियल्स उसको क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक है, फिर जाके तो उसको बॉडी का जो हेल्थ जो पावर है वो थोड़ा डिमिनिश तो होगा। बट जब क्रॉनिक मायोजोम उसके पीछे काम करेगा, जब क्रॉनिक डिजीज होगा तो सिर्फ वाइटल फोर्स से उसको क्योर नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, क्रॉनिक मायोजोम उसके पीछे है तो उसके लिए तो वाइटल फोर्स से ज़्यादा पावरफुल कौन है, जो है मायोजोम। एंड मायोजोम से ज़्यादा कौन पावरफुल है, जो है हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन। हम उसको होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे, दवाई देंगे, देने के बाद वो मायोजोम के ऊपर काम करेगा। फिर मायोजोम जब चले जाएंगे, मायोजोम के जब डिजीज चले जाएंगे, फिर जो मेडिसिन है वो तो आर्टिफिशियल है, तो हम क्या करेंगे, मेडिसिन का रिपीटेटिव डोज ऑफ कर देंगे। तो क्या होगा, उसके बाद मेडिसिन के पावर भी चला गया
एंड माइजमेटिक डिजीज़ भी चला गया तो वाइटल फोर्स क्योर हो गए, हमारा बॉडी क्योर हो जाएगा। ठीक है, ये है वाइटल फोर्स इन क्योर। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हार्मोनियस स्टेट्स ऑफ द बॉडी नॉर्मल इंस्टेंट फंक्शंस, वाइटल फोर्स इन हेल्थ। जब माइजमेटिक फोर्स आएगा, माइजमेटिक फोर्स डिस्टर्ब हार्मोनी एंड एबनॉर्मल सेंसेशन ऑफ द फंक्शंस, तब हमारा बॉडी का एबनॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शंस होगा एंड तब हम बोल सकते हैं जब वाइटल फोर्स इन डिजीज़ में है। जब होम्योपैथिक मेडिसिनल फोर्सेज देंगे आप डॉक्टर लोग, जब होम्योपैथिक मेडिसिनल फोर्सेज देना होगा पर फिर क्यों होगा, वाइटल फोर्स इन क्योर हो जाएगा। ठीक है, तो एक होम्योपैथ के लिए वाइटल फोर्स का नॉलेज क्यों जरूरी है। द थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स वन ऑफ द कार्डिनल प्रिंसिपल्स इन द होम्योपैथी। द डायनामिक नेचर ऑफ द हेल्थ डिजीज एंड क्योर टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ डायनामिक होम्योपैथिक मेडिसिन विच कैन ओनली बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। जो हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन वो भी डायनामिकली काम करता है एंड हम कैसे उसको एक्सप्लेन कर पाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी में जो फोर्स है वाइटल फोर्स वो भी डायनामिक है। तो हम वाइटल फोर्स के बारे में जानने के बाद हम सोच सकते हैं कि कैसे हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन काम करता है। ठीक है, only because of the theory of vital force, homeopathy can be called as a holistic or integralistic system of medicine that gives importance our body and life force। vital force के बारे में जानने के बाद हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा बॉडी होम्योपैथी कैन बी कॉल्ड एज ए, होम्योपैथी को हम एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट के बारे में बोल सकते हैं। ठीक है, only if the homeopathic student understand that the disease are not because of the materia peccans but derangement of the vital force, he will use only single simple remedy at a time। this is done in order to stimulate the vital force। तो जब हमारा जो स्टूडेंट्स और फिजिशियंस जान पाएंगे जो डिजीज़ होगा ओनली मेटेरिया पिकेंस के बारे में नहीं होगा, उसके पीछे डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स है, वाइटल फोर्स काम कर रहा है, तब वो जाके कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करेंगे, सिंगल सिंपल रेमेडी प्रेस्क्राइब करेगा उस पेशेंट को। द कॉन्सेप्ट फंडामेंटल कॉज एंड इट्स एक्शंस कैन ओनली बी अंडरस्टूड बेटर बाय द प्रिंसिपल ऑफ वाइटल फोर्स। तो कोई भी फंडामेंटल कॉज का कॉन्सेप्ट कैसे जान सकते हैं हम लोग, एंड इट्स एक्शंस अंडरस्टूड बेटर बाय प्रिंसिपल ऑफ वाइटल फोर्स। प्रिंसिपल के बारे में जानने के बाद कोई भी फंडामेंटल कॉज के बारे में हम जान सकते हैं। द सिलेक्शंस ऑफ द मिनिमम डोज एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शंस कैन बी अंडरस्टूड सिम्स लॉजिकल बाय द स्टडी। तो हम क्यों कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट करना जरूरी है, क्यों सिंगल रेमेडी प्रिस्क्राइब करना जरूरी है, ये हम वाइटल फोर्स के बारे में जानने के बाद हम दे सकते हैं। द लॉ ऑफ डायनामिक्स एंड लॉ ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आर एंटायरली डिफरेंट, दिस कैन ओनली बी बेटर इन नॉलेज ऑफ वाइटल फोर्स। ठीक है, छोड़ दो। इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ए पेशेंट बिकम्स वेरी प्रैक्टिकल बाय द स्टडी ऑफ वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स के बारे में जानने के बाद हम एक पेशेंट को और एक पेशेंट से इंडिविजुअलाइज कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटल फोर्स मेक्स द स्टडी एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायनामिक्स ऑफ द ड्रग्स वेरी इजी। The explanations of the modus operandi of cure is only possible the study of the dynamic force like vital force, miasmatic force and medicinal force। modus operandi मतलब क्या, modus operandi मतलब how homeopathic cure takes place, मैंने कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन एक डिजीज़ को क्योर कर पा रहे थे। ठीक है, ये इसका एक टर्म है जो है modus operandi, जिसका मतलब है how homeopathic cure takes place। तो वाइटल फोर्स के बारे में जानने के बाद उसका डायनामिक पावर के बारे में जानने के बाद हम बोल सकते हैं जे उसके पीछे वाइटल फोर्स है, माइजमेटिक फोर्स है, मेडिसिनल फोर्स है, एंड ये सब कुछ डायनामिकली काम कर रहा है हमारा बॉडी के अंदर। थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स मेक्स इट easy to explain the effect of internal and external environment on the man and response to various psychological stress in life। Theory of vital force makes the holistic explanation of the health, disease and the role of vital force in cure। This gives the medicines and individual status and therapeutics first and a science later। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप सपोर्टिंग अस। एंड नीचे वाला डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा इंस्टाग्राम पेज एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहेगा, उसके अंदर जाके आप लोग ज्वाइन हो सकता है। ठीक है, फॉर नोट्स प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।